वेलकम टू डेडिकेशन हब। दोस्तों आज है 1 सितंबर 2020 और हम आज के बेस्ट और सिलेक्टेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और साथ ही हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा और ये सारे फैक्ट्स आपको इसी वीडियो में याद हो जाएंगे। बस आपको अगले 5 से 10 मिनट तक इस वीडियो को ध्यान से और पूरा देखना है और इस वीडियो के लास्ट में आपके लिए टेस्ट भी रखा गया है जिनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो आइए अब हर दिन करें तैयारी डेडिकेशन हब के साथ। तो चलिए इस बेहतरीन दिन की बेहतरीन और शानदार शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, गढ़वाल विश्वविद्यालय का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ऑप्शंस हैं कमलेश बड़तवाल, मनीष रावत, सुरेंद्र सिंह नेगी और अभिनव रावत। तो इसका सही जवाब है मनीष रावत। तो देखिए, ओलंपियन मनीष रावत को HNB यानी हेमवती नंदन बोगड़ा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आइए अब डिटेल से जान लेते हैं। अब देखिए, राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर प्रोफेसर अन्नपूर्णा नौटियाल जी, जो कि यहाँ की क्या है, कुलपति हैं, इनके द्वारा मनीष रावत के समक्ष ब्रांड एम्बेसडर की पेशकश की गई थी, जिसे मनीष रावत द्वारा स्वीकार किया गया। अब देखिए, खेल दिवस के अवसर पर गढ़वाल विश्वविद्यालय के शारीरिक शिक्षा विभाग और विश्वविद्यालय क्रीड़ा परिषद की ओर से ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन किया गया और जो ओलंपियन है कौन, मनीष रावत, इन्होंने अपने खेल जीवन से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक की यात्रा के अनुभवों को साझा किया। अब देखिए, इस क्वेश्चन में दो महत्वपूर्ण शब्द निकल कर आ रहे हैं। पहला है राष्ट्रीय खेल दिवस और दूसरा आपका HNB गढ़वाल सेंट्रल यूनिवर्सिटी। अब देखिए, बात करें राष्ट्रीय खेल दिवस के बारे में तो यह 29 अगस्त को मनाया जाता है। अब देखिए, यह क्यों मनाया जाता है और इस वर्ष राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किस किस को दिया गया, इस पर हमने एक डिटेल वीडियो बनाई है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। दूसरा टर्म यहाँ पर था HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी। तो देखिए, HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी 1973 को। मैं आपको हर बार बताता हूँ, इसकी स्थापना 1973 में हुई थी और कुमाऊं विश्वविद्यालय और गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना 1973 में हुई थी और देखिए उस समय इसका नाम था गढ़वाल विश्वविद्यालय। उसके बाद देखिए 1989 में यानी 1989 में इसका नाम गढ़वाल के एक महान नेता जिनको हिमपुत्र गढ़वाल का चंदन हेमवती नंदन बोगड़ा जी के नाम पर रखा गया, यानी इसका नाम 1990 में हुआ हेमवती नंदन बोगड़ा गढ़वाल विश्वविद्यालय। उसके बाद देखिए जनवरी 2009 में इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया, यानी अब इसका नाम हो गया हेमवती नंदन बोगड़ा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय। स्थापना 1973 में, 1990 में इसका नाम हेमवती नंदन बोगड़ा गढ़वाल विश्वविद्यालय रखा गया और 2009 में हेमवती नंदन बोगड़ा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय इसका नाम रखा गया। और यहाँ पर क्वेश्चन था कि गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो इसका सही जवाब है मनीष रावत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रह्म कमल कितनी ऊंचाई पर पाया जाता है? ऑप्शंस है 1500 से 3000 मीटर, 2500 से 5000, 4800 से 6000 और 1500 से 4000 मीटर। तो इसका सही जवाब है 4800 से 6000 मीटर। आइए अब डिटेल से जानते हैं। तो देखिए, ब्रह्म कमल राज्य के हिमालय क्षेत्रों में 4800 मीटर से 6000 मीटर तक की ऊंचाई में मिलता है। अब देखिए, हमारे राज्य का राज्य पुष्प है और जो भी हमारे राज्य चिन्ह है उनके बारे में हमें डिटेल से पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ऐसे फैक्ट्स कई बार पूछे जाते हैं। तो आइए अब इसके बारे में डिटेल से जानते हैं, लेकिन हाल फिलहाल में यह चर्चा में क्यों है। तो देखिए, हाल ही में केदारनाथ में 1-1 हेक्टेयर भूमि पर राज्य पुष्प ब्रह्म कमल और वन तुलसी का उत्पादन किया जाएगा। अब देखिए, केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग ने मंदाकिनी नदी के किनारे भूमि का चयन भी कर लिया है। यह ब्रह्म कमल व वन तुलसी की पौध लगाने के साथ नर्सरी भी तैयार की जाएगी। तो देखिए, यहाँ पर नर्सरी तैयार की जाएगी और इसके अलावा अधिकारियों ने केदारनाथ पहुंचकर 1-1 हेक्टेयर के 2 प्लांट चयनित किए हैं जो मंदाकिनी नदी के किनारे ध्यान गुफा के समीप है। और देखिए, ध्यान गुफा कहाँ पर है, रुद्रप्रयाग जनपद में है। अब देखिए, ब्रह्म कमल उत्तराखंड राज्य का राज्य पुष्प है और इसके बारे में हमें डिटेल से पता होना चाहिए। तो देखिए, ब्रह्म कमल एस्टेरेसी कुल का पौधा है। इसका वैज्ञानिक नाम सुशोरिया अवलेटा है। और देखिए, ब्रह्म कमल की पूरे विश्व में 210 प्रजाति व राज्य में 24 प्रजाति पाई जाती है। सुशोरिया ग्रामिनिफोलिया फेन कमल, सुशोरिया लप्पा, सुशोरिया सिमेसोनिया, सुशोरिया ग्रासोफिफेरा कस्तूरा कमल जिसको कहा जाता है, यह उत्तराखंड में पाई जाने वाली प्रजातियां हैं। अब देखिए, ब्रह्म कमल, फेन कमल और कस्तूरा कमल की जो पुष्प हैं ये बैंगनी रंग के होते हैं। अब देखिए, इसके खिलने का समय जुलाई से सितंबर तथा ब्रह्म कमल के पौधे की ऊंचाई 70 से 80 सेंटीमीटर होती है। और देखिए, उत्तराखंड के फूलों की घाटी हो गया, केदारनाथ, शिवलिंग बेस, पिंडारी ग्लेशियर, इन क्षेत्रों में क्या है, ये बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। और देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्थानीय भाषा में इसे कौल पद्म और महाभारत के वन पर्व में सौगंधिक पुष्प कहा गया है। क्या कहा गया है, सौगंधिक पुष्प कहा महाभारत के वन पर्व में और स्थानीय भाषा में कौल पद्म कहा जाता है। ब्रह्म कमल के पौधे की जड़ों को पीसकर हड्डी उपचार में प्रयोग किया जाता है। और देखिए, ब्रह्म कमल पर वर्ष 1982 में डाक टिकट जारी किया गया। तो यहाँ पर आप ब्रह्म कमल देख सकते हैं जो कि उत्तराखंड का राज्य पुष्प है। और यहाँ पर क्वेश्चन था कि ब्रह्म कमल कितनी ऊंचाई पर पाया जाता है, तो 4800 मीटर से
6000 मीटर की ऊंचाई पर ब्रह्म कमल पाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर ब्लॉक में केंद्रीय विद्यालय बनाने की योजना की शुरुआत किस राज्य से की जाएगी? ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। तो इसका सही जवाब है उत्तराखंड। तो देखिए नई शिक्षा नीति उत्तराखंड में बड़े बदलाव का कारण बनेगी। यह दावा केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी का है। आइए अब डिटेल से जानते हैं। तो देखिए केंद्र सरकार उत्तराखंड में सभी 95 ब्लॉकों में केंद्रीय विद्यालय खोलने पर सहमत है। कितने ब्लॉकों में? 95 ब्लॉकों में। अब देखिए उत्तराखंड में 2 मंडल हैं, 13 जनपद हैं, 110 तहसीलें हैं, 95 ब्लॉक हैं, 71 विधानसभा सीट हैं और 5 लोकसभा सीट और 3 राज्यसभा सीटें हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन था कि केंद्रीय विद्यालय खोलने की जो योजना है इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? तो केंद्र सरकार अपनी केंद्रीय विद्यालय खोलने की योजना की शुरुआत देवभूमि उत्तराखंड से करेगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का आखिरी प्रश्न है, गर्जिया देवी मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं नैनीताल, देहरादून, रुद्रप्रयाग और टिहरी। इसका सही जवाब है नैनीताल। तो देखिए कोरोना के चलते बंद हुआ गर्जिया मंदिर 18 सितंबर से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा और इसके खुलने के संबंध में कुछ नियमावली निर्धारित की गई है। अब देखिए यह कहाँ पर है? नैनीताल में। और नैनीताल की स्थापना 1891 में हुई थी। और देखिए जब भी बात आती है 1891 की, मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि इस समय पर 2 जनपद की स्थापना हुई थी जिनको हम NA यानी ना से याद रख सकते हैं। N मतलब नैनीताल, A मतलब अल्मोड़ा, यानी नैनीताल और अल्मोड़ा की स्थापना 1891 में हुई थी। और इसके अलावा मैंने आपको बताया है 1960 इस समय पर 3 जनपद की स्थापना हुई थी जिनको हम CPU से याद रखते हैं, यानी चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी की स्थापना 1960 में हुई थी। और देखिए इसके अलावा 1997 में भी 3 जनपद की स्थापना हुई थी जिनको हम RCB से याद रखते हैं, यानी रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर की स्थापना 1997 में हुई थी। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन था कि गर्जिया मंदिर कहाँ है? तो गर्जिया मंदिर आपका नैनीताल में है और नैनीताल की स्थापना 1891 में हुई थी। आइए अब कल के क्वेश्चन के आंसर जान लेते हैं। अब देखिए कल का पहला क्वेश्चन था, कार्बेट नेशनल पार्क के 5 बाघ किस नेशनल पार्क में शिफ्ट किए जाएंगे? तो इसका सही जवाब है राजाजी नेशनल पार्क। और देखिए कार्बेट नेशनल पार्क की स्थापना 1936 में हुई थी। इसका नाम उस समय पर हैली नेशनल पार्क था। उसके बाद में रामगंगा नेशनल पार्क हुआ और 1957 में इसका नाम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। और देखिए यहाँ पर नाम आया है राजाजी नेशनल पार्क का और इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल राइफल रेजिमेंटल सेंटर कहाँ है? तो गढ़वाल राइफल रेजिमेंटल सेंटर आपको कहाँ पर है? लैंसडाउन में है। और देखिए लैंसडाउन को पहले कालों का डांडा कहा जाता था। तो देखिए मोस्टली सभी स्टूडेंट के आंसर सही थे और मैं आपसे बार बार यही कहता हूँ कि अपने आंसर कमेंट बॉक्स में डिटेल के साथ जरूर लिखा करें क्योंकि इससे ये आपको याद हो जाएंगे और ऐसा करना अपनी आदत बना लीजिए। आइए अब आज के क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, सेल्कू मेला कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेल्कू मेला कब मनाया जाता है। नेक्स्ट है, माता मूर्ति उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में डिटेल से जरूर लिखें। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसे लगे आपको ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिएगा। अगर यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आपके लिए PDF मनीषा मखरोगा ने तैयार की है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। कीप लर्निंग, कीप साइनिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।